अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि जो फुटबॉल गेम है उसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सारे के सारे जो है ना वो एक ही टाइम पे खेल रहे होते हैं, जबकि जो क्रिकेट है उसमें फॉर एग्जांपल अगर एक टीम उनकी बारी आ गई है और एक बैट्समैन अगर उनमें अच्छा है तो वो हो सकता है कि 100 रन तक वही खेलता जा रहा है, तो बाकी जो है वो वेट कर रहे होते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? दोनों मुख्तलिफ गेम्स हैं। फुटबॉल में यह है कि आपकी जो 11 साइड है दोनों टीम्स की वो एट अ टाइम खेल रही होती है, बिल्कुल। लेकिन यह है कि क्रिकेट में भी एक किस्म का एट अ टाइम ही खेल रही होती है। जो दो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं, वो असल में मैच के अंदर ही हैं। उनका सारा फोकस मैच में ही होता है। सही कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैच की सिचुएशन कैसे चल रही है, हमने जाके कैसे खेलना है। तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो 11 साइड है वो एट अ टाइम तो नहीं खेल रही होती क्रिकेट में, लेकिन वो सारे इन्वॉल्व होते हैं एट अ टाइम। आप जो है वो ये बताएं कि आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं वो क्या हैं? फ्यूचर गोल तो जाहिर बात है नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उसके लिए जो जिन मराहिल की क्रिकेट ज़रूरी है, जो स्टेप्स हैं, उनको उधर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो यही है कि बस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है। इंशाल्लाह जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इंशाल्लाह उन स्टेप्स में अच्छा परफॉर्म करके अपने ड्रीम को पूरा करें। अच्छा, ये कि जो अभी पाकिस्तान स्टेडियम में इतना पैसा लगाया मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने कहा कि जी सालों का प्रोजेक्ट है जी, उन्होंने चंद महीनों में कंप्लीट किया और फिर भी मैच यहाँ पे नहीं हुआ। तो उसके बाद जो इंडिया की टीम थी वो भी पाकिस्तान नहीं आई, तो जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है, ठीक है, उसके पहले राउंड में टीम बाहर हो गई है जी। ये जो स्टेडियम्स वाला काम था, ये मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी के अलावा कोई और चेयरमैन शायद ही करा सकता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। बस ये है कि हमारी टीम आगे क्वालिफाई नहीं की नेक्स्ट राउंड में। इसमें चेयरमैन का इतना कसूर नहीं है जितना प्लेयर्स का खुद है, जितना मैनेजमेंट का है। और दूसरी बात, इंडिया यहाँ नहीं आई। इंडिया ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से नहीं आई, तो इसलिए उनके साथ दुबई में मैच हुआ है। लेकिन यह कम से कम पाकिस्तान को नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करना चाहिए था, क्योंकि होस्ट नेशन थे। 29 से 30 साल बाद आप कोई टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं और आप पहले राउंड में बाहर हो रहे हैं, तो ये काफ़ी मतलब एम्बैरेसिंग था। लेकिन ये है कि होप फॉर नेक्स्ट टूर्नामेंट। अच्छा, ये जो भी दुबई में मैच हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का, तो आप क्या समझते हैं कि गलती कहाँ पे थी, या टीम सिलेक्शन में गलती थी या किसी और जगह पे गलती थी? कि एक तो पहले मैच होना था पाकिस्तान में और बाद में पता चला कि जो दुबई में होना है, उसके बाद भी टीम हार गई है, तो कहाँ पे गलती आप देखते हैं कि उसको दुरुस्त करना चाहिए? एज अ क्रिकेटर तो मतलब गलती जो मेन गलती लगती है वो ये है कि सिलेक्शन में थोड़ी सी गलतियाँ थी कि आप दुबई में जा रहे हैं, एशियन कंडीशंस हैं, तो एक जेन्युइन स्पिनर था अबरार अहमद, उसके साथ स्पोर्ट में कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं था, क्योंकि एशियन कंडीशन में स्पिनर चलते हैं। एक तो ये मेरे ख्याल से गलती हुई थी हमारी सिलेक्शन कमेटी से, और दूसरा ये कि आप ओपनर नहीं लेके गए, आपने फोर्स किया बाबर आजम को, जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं रिसेंटली, कि आप ओपन करें। तो वो मेरे ख्याल से ये भी गलती थी कि आप एक तो वो आउट ऑफ फॉर्म है और ऊपर से आप उनको फोर्स करें कि आप ओपन करें इनिंग्स। तो मेन गलतियां तो यही थी, और बाकी दूसरा ये कि इंडिया की टीम काफ़ी सेटल नज़र आई, तो इसलिए वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीत भी गए और हमारे से भी मैच जीते। तो मेन गलती सिलेक्शन ही थी। जो पीसीबी है, इसकी जो मैनेजमेंट है, क्या इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आपके ख्याल में क्या बेहतर है? जी, अगर देखा जाए पिछले 2 साल में पाकिस्तान की काफ़ी चेंजिंग हुई हैं ये मैनेजमेंट में। 4 से 5 चेयरमैन आए हैं और सिलेक्टर्स वगैरह सारे काफ़ी चेंज होते रहे। तो अब जैसे आकिब जवेद साहब हैं, मोहसिन नकवी चेयरमैन हैं, आकिब जवेद हेड कोच हैं, तो कम से कम इन्हें एक लॉन्ग रन देनी चाहिए, टाइम देना चाहिए इन्हें, ताकि वो अपने मतलब जो प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट कर सकें। ये ना करें कि हर टूर्नामेंट ऐसे ही होता है कि जब भी टूर्नामेंट से टीम बाहर जल्दी हो जाती है तो सब कुछ चेंज कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो यही है कि अभी फ़िलहाल इन्हें कम से कम एक टूर्नामेंट और देना चाहिए, ताकि वो मतलब अपने जो भी प्लान्स वगैरह वो एग्जीक्यूट कर सकें। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि अगर कोई यंगस्टर क्रिकेट टीम में जाना चाहता है, तो आपके ख्याल में इसकी सिलेक्शन कैसे होती है? मतलब मेरिट बेस होती है या फिर यहाँ पे भी जो है ना वो पर्ची सिस्टम चलता है? जी, हर जगह मतलब ऐसे है तो सही, पर्ची वाला सिस्टम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन
जो कल्चर में बना हुआ है, एक बात सी बनी हुई है। अगर देखा जाए तो मोस्टली प्लेयर्स अगर जो हैं वो मेरिट पे ही आते हैं। जिसमें टैलेंट है, जो मतलब मेहनत करके आया, वो आगे निकल ही आता है किसी ना किसी तरह। क्योंकि आप देखिए अगर 11 की टीम है, उसमें बड़ी एक पर्ची होगा, मतलब जो सिफारिश के थ्रू आए हैं 2 होंगे, लेकिन बाकी 10 जो हैं वो अपने बलबूते पे आए हैं, मतलब वो अपने मतलब परफॉर्मेंसेस पे आए हैं। सही। तो ये है कि जो मतलब जो प्लेयर मेहनती है ना, वो किसी ना किसी तरह आगे आ ही जाता है। मेरिट की ज़ाहिर बात है थोड़ी सी मतलब की जाती है, मेरिट किल किया जाता है, लेकिन यह है कि जो परफॉर्मर होता है वो किसी ना किसी तरह अपना रास्ता बना लेता है। बिल्कुल। पाकिस्तान की टीम को और कितना वक्त लगेगा कि ये जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए, और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है ना हमेशा ही जो ऑलमोस्ट जो है ना देखने को मिलता है कि नाकाम ही होते हैं। अगर देखा जाए तो पिछले 3 ICC टूर्नामेंट में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में बाइड हुआ है, लेकिन ये है कि प्लेयर सारे अच्छे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन हो सकता है बैड लक भी चल रही है किस्म की। और जो पहले भी बात की कि जो मैनेजमेंट है ना, वो उसमें चेंजिंग बहुत ज़्यादा है। हर 3 से 4 महीने बाद सिलेक्टर चेंज हो जाता है, कोच चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज़ अगर थोड़ी मतलब रुक जाए ना, कि मतलब एक कोचिंग स्टाफ, एक मैनेजमेंट को पर टाइम दिया जाए कि आपके पास 2 साल हैं आपके, आप अपने मतलब अपनी टीम बनाएं प्रॉपर, तो तभी मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अच्छा, ये जो बाबर आजम है, इन्होंने पिछले 2 साल से जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे, तो इसकी क्या वजह? जी, वो अगर देखा जाए तो पीछे काफ़ी अरसे से परफॉर्म करते आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, एक स्टार है, तो मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। और क्योंकि असल में उन्होंने अपना स्टैंडर्ड काफ़ी हाई कर लिया हुआ है, जो बाबर आजम हो गए। बाकी भी अगर ममालिक में देखा जाए, विराट कोहली, विलियमसन, जो रूट वगैरह, उन्होंने अपना म्यार इतना हाई कर लिया हुआ है इन सब प्लेयर्स ने, कि अगर ये 2-3 मैचों में स्कोर नहीं करते तो सारे कहते हैं कि ये आउट ऑफ फॉर्म है। तो यही है कि बाबर आजम, ज़ाहिर बात है उन्हें खुद भी पता है कि पिछले 2 साल से वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही जैसे उनसे उम्मीद की जाती है। बिल्कुल, ज़ाहिर बात है वो वर्क कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह वो कम बैक करेंगे। तो आप जो है यंगस्टर्स को कौन सी ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे कि जिसको वो फॉलो करें, और अगर वो करियर बनाना चाहते हैं तो वो बना सकें इजीली? यंगस्टर्स को 2 मिसालें दूंगा मैं। ये पहली ये कि जो एक प्लेयर होता है, एक स्पोर्ट्समैन होता है, उसमें 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड से जो बेटर तक का सफ़र होता है वो आसान होता है, मतलब उसमें काफ़ी मतलब प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, वो बेटर भी हो जाते हैं। लेकिन बेटर से बेस्ट बनने के लिए एक पूरा मतलब आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने पैशन को लेके, और आप कितने बजे उठ रहे हैं, आपका डाइट प्लान क्या है, आपके प्रैक्टिस सेशंस की रूटीन क्या है, तो ये काफ़ी मैटर करती है। तो यही है कि बस आप हार्ड वर्क करते हैं ना, यंगस्टर को यही मैसेज है। और बस सिफारिश वगैरह पे इतना यकीन ना करें, क्योंकि जो अच्छा होता है वो किसी ना किसी तरह अपना रास्ता बना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही एडवाइस है कि हार्ड वर्क करें और डेडिकेट रहें।